साहब, मालिक साहब और जो सब दोनों से सवाल, आप ठीक फरमा रहे हैं, वो बहादुर थे, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट किया। क्या ये कौम इतनी बेवकूफ़ है, उन्हें ये नहीं पता 3.5 साल पहले गंदम का क्या रेट था, बिजली का क्या रेट था, पेट्रोल कितने का था, डीजल कितने का था। इस मुल्क की 90% पॉपुलेशन जिन्हें गर्दी कर्जे या GDP का पता ही नहीं, वो सिर्फ सुबह कमाते हैं और रात को खाते हैं। क्या उन सब को इस डिबेट की तरफ ले जाकर आप हुकूमत अपना मकसद हासिल कर लेगी? ये सब भी करती है तो अदम एतमाद तो वही रहेगी। क्या रिजाइन देंगे प्राइम मिनिस्टर? डू यू थिंक? आप दोनों से मान से ये सवाल है जी। चौधरी साहब पहले आप बता दें। जी मालिक साहब बताइएगा। जी मालिक साहब, वो आपको ऑफर कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो आपको कहा था कि ये बात ये करती है किसका बयानिया कौन बनाने में कामयाब हो जाता है। देखिए बड़ी साहब, हमारी कौम इतनी ज्यादा पोलराइज्ड है कि जिसने PMLN का वोटर है, उसने ये नहीं कभी पूछा कि यार मियाँ साहब नहीं जवाब दे सके एवन फील्ड डिपार्टमेंट का, ये सच है। उसने ये नहीं पूछा कि ठीक है जी मकसूद के अकाउंट में ये बिलियंस आए तो किस तरह है। उसने जरदारी साहब के भी जो उनके लोग थे साथ कराची के, और उनके भी किसी की करप्शन पे या सवालात कभी किसी ने उठाए, वो तो उन्होंने अपने वोट डालने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। JLA ने पीपल्स पार्टी को डालना है। इमरान की स्ट्रेंथ ये थी कि इमरान एक बहुत बड़ा नया वोटर लेके आए थे मार्केट के अंदर, और अब गवर्नमेंट को यह खतरा है कि यार वो जो मिडिल क्लास का वोटर है वो वापस घरों में तो नहीं बैठ जाएगा। इन्हीं बातों से मायूस होकर महंगाई इतनी है, ये चीजें हैं। मेरा ख्याल है इमरान की कोशिश ये है कि जो वोटर वो नया निकाल के लाए थे अपने साथ, वो वोटर रहे उनके साथ, और अगर वो वोटर उनके साथ अर्बन वोटर रहता है तो फिर उनके हाथ में काफी एक फाइटिंग चांस है। देखें इस वक्त उनके पास ऑप्शन क्या है। अगर वो प्योर वोटिंग गेम पे चले जाते हैं और ये खाली वोटिंग स्कूल से होने देते हैं, जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की है, वो तो चले जाते हैं। और इस मुल्क में जब एक बड़ी गवर्नमेंट चली गई और इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल रही तो फिर वापस आना तो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपनी कोई ना कोई नैरेटिव तो बनाना है। इस वक्त उनको तो ये नैरेटिव सूट ही नहीं करता महंगाई का, वो इसलिए वो नया नैरेटिव बना रहे हैं। अब देखना ये कि जब ऑपोजिशन आएगी तो ऑपोजिशन कौन सा नैरेटिव, लोगों में कौन अपना नैरेटिव भेज सकता है। चौधरी साहब, यही सवाल आपसे, मैं यही सवाल आपसे, एक तरफ हमारे हर दिल अजीज मालिक मोहम्मद मालिक, हमारे दिल के भी मालिक, कह रहे हैं कि जलसे जुलूसों से मैं नहीं नापता, वो एक खास जमात के लोग होते हैं। दूसरी तरफ वो फरमा रहे हैं कि नैरेटिव 22 करोड़ आवाम पे उनका फैल जाएगा। आप क्या फरमाते हैं? मैं कह रहा हूं उनकी कोशिश हो। देखिएगा, इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसमें 3 बड़े एलिमेंट थे। एक एलिमेंट तो नाहली का एलिमेंट है कि ये लोग अहल नहीं थे, जिन जिन लोगों को जो जो वजारत दी गई वो उसके अहल नहीं थे। दूसरी नालायकी थी कि उनको काम करना ही नहीं आता था, और तीसरी नातजर्बेकारी थी कि किसी शख्स का कोई तजर्बा नहीं था। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खौफनाक चीज़ जो लग गई वो अना, कि एक जिद और अना कि मैं बहुत कुछ हूँ, मुझे सब कुछ पता है। आप इमरान खान साहब से किसी मौजू पे बात कर लें, वो ये कहेंगे कि इससे बेहतर तो मुझसे बेहतर तो कोई शख्स इसको जानता ही नहीं, इस इशू को। उसके साथ एक अनाज जुड़ गई। इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया जा सकता था और इनका पर्दा रह जाता अगर ये रोज़ ना बोलते। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो उन्होंने रोज़ कौम से खिताब किया। कोई एक दिन ऐसा नहीं जिसमें नागा किया हो इन्होंने। ये या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या ये कि मीडिया टॉक करते हैं, या फिर ये किसी जलसे से खिताब करते हैं, ये या किसी को इंटरव्यू देते हैं। कोई आप 3.5 साल का कोई एक दिन निकाल के दिखाएं या प्राइम मिनिस्टर साहब टेलीविजन पर कौम को नजर ना आए हों। ये अगर खामोश रहते तो ये सारी चीज़ें दब जाती। ये जो इनके बयानात हैं उसकी वजह से अब इनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि कौम ने इतनी बार ये बयान सुने हैं और इतनी बार यू टर्न्स हुए हैं इससे, और इतनी बार ये बयान दे के उसके बाद उन चीज़ों के बारे में ये उस पर काम नहीं कर सके कि अब मेरा ख्याल है जब ये जाएंगे आवाम के अंदर तो शायद इनकी वो पजीराई हासिल ना कर सके। भुट्टो साहब का एक कमाल था। भुट्टो साहब इसी तरह तकरीर करते थे कि जिस तरह ये आज इमरान खान साहब करें। इमरान खान साहब ट्रू कॉपी है भुट्टो साहब की, याद रखिएगा स्पीचेस के मामले में। लेकिन उनकी अक्लमंदी ये थी भुट्टो साहब की कि बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे। वो आपको रोज़ नज़र नहीं आते थे, वो उस वक्त नज़र आते थे कौम का जब वाकई क्राइसिस हो और जब उनको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही वो किसी को इंटरव्यू दे रहे हो, रोज़ ही वो बात कर रहे हो। तो उस वजह से भुट्टो साहब की जो चीज़ें थी बहुत सारी छुप गई थी और बाद में पता चला। तो इमरान खान साहब इतना ज़्यादा बोले हैं, इनके मिनिस्टर भी इतने ज़्यादा बोले हैं कि अब इनको उसे अनडू करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। और जब तक एक बफर गवर्नमेंट नहीं बनती और वो इससे ज़्यादा बैड परफॉर्म नहीं करती,
उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो कम बैक कर सकेंगे या लोग उनके नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये कुछ भी कहें, लोगों की हंसी निकल जाएगी, क्योंकि उसके साथ 4000 पिछले क्लिप्स भी होंगे जो मीडिया फौरी तौर पर लगा के, आज भी जब वो बात करते हैं तो देखें क्या होता है, 4 5 6 7 क्लिप्स निकलते हैं उनके और पुराने उसके साथ जोड़ के वो सोशल मीडिया पर फेंक दिए जाते हैं और हर शख्स की हंसी निकल जाती है। तो आज जब वो कोई भी बात करेंगे, वो इसराइल के बारे में बात करेंगे या मोदी के बारे में बात करेंगे या अमेरिका के बारे में बात करेंगे या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे या अपोजिशन के बारे में बात करेंगे या लोटों के बारे में बात करेंगे, तो फौरी तौर पर उनके पुराने क्लिप्स उनके साथ जोड़ के जब सोशल मीडिया पर वायरल किए जाएंगे और उस वक्त तक 5G भी आ चुका होगा, यानी सेकंड्स में वो 22 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएंगे, तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि लोगों की हंसी निकलेगी। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं मालिक साहब का बड़ा मुद्दा हूँ और मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और हमेशा मेरे दिल में रिगार्ड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनसे इख्तलाफ करूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब अब आवाम में जाएँ और वो अमेरिका का झंडा उठाएं या वो मोदी के बारे में बात करें या वो यहूदियों की साजिश के बारे में बात करें या वो कोई और ऐसा मजहबी कार्ड लें और उसको पजीराई मिल जाए, क्योंकि उनका माजी किस किस्म का है कि वो क्लिप्स उनके साथ जुड़ेंगे और वो जो नारा या वो जो दावा होगा वो एक हंसी मजाक की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा मालिक, आप कमेंट करना चाह रहे हैं, मेरा भी एक अपना सवाल ले लें। मालिक आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। मैं एक चीज वाजे कर दूं, मैं ये कि ये स्ट्रैटेजी कामयाब होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नजर आ रहा है कि ये इनकी स्ट्रैटेजी बनती नजर आ रही है। कामयाबी मेरे ख्याल में भी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात। अच्छा मालिक, मैं एक कमेंट वो जो कह रहे हैं आप, मुझे भी कुछ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त अग्रेशन दिखा रहे हैं कि अदालतों में चले जाएं, मैं जलसा करूंगा, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करने दूंगा, ये सारा जो कुछ कर रहे हैं उनका बुनियादी मकसद है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे, वो इतना क्राइसिस क्रिएट कर दे, इतना स्ट्रेस क्रिएट कर दे कि वो न्यूट्रल ना रहे। हाउ एम आई राइट? आप समझते हो कि वो इस तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है आप 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये तमाम इतना माहौल गरमाने का मकसद यही है कि वो कहते हैं जी न्यूट्रलिटी खत्म होनी चाहिए। और अब जौन सा है, देखिए हुआ क्या है मलिक साहब, 3.5 साल इनको आदत नहीं थी अपने इत्तेहादियों को संभालने की, वो कोई और संभालता था। इत्तेहादियों को फैसले लेने की आदत नहीं थी, उनके लिए फैसले लिए जाते थे। अचानक माहौल ऐसा बन गया है कि इनको कह दिया आप इत्तेहादी संभालें, इत्तेहादियों को कह दिया कि आप फैसले कर लें। मैं किसी एक बहुत बड़े लीडर के इत्तेहादी का नाम नहीं लूंगा, आप सारे अक्लमंद समझ जाएंगे, मैं उनसे बैठा हुआ तो मैंने कहा जी फैसले कर लो, पंजाबी मैंने कहा फैसले कर ले, इतना क्या मसला है आपको? तो उन्होंने हंस के कहा यार 3.5 साल बड़े अच्छे गुजरते थे मालिक साहब, 10 दिन तो सर की करना तैसी कर दी साहब, होते मुसीबत ही पै गई। अब आप एमक्यूएम को देखें, एमक्यूएम ने आपको नजर आता है कि जो सिद्दीकी साहब हैं वो फुल फ्लेज, मकबूल सिद्दीकी फुल फ्लेज स्पीड से जाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी से डील कंक्लूड करने की। आपको नजर आ रहा है कि आमिर खान थोड़ा सा उस पर ब्रेकें लगा के बैठे हैं, वो आके इंप्रेशन देते हैं। जब आप फजलुर रहमान के साथ मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पे उन्होंने कहा कि 2 दिन में अनाउंस कर देंगे और उन्होंने उसको इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल बस फाइनल कर आके हो जाए। आज आमिर खान ने कह दिया अभी हमारे पास बड़ा टाइम है, अभी हम सोच सर एमकेएम के साथ हो गया उनका एग्रीमेंट? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, एमकेएम के साथ एग्रीमेंट हो गया है, 13 एमएनए की सीटें कराची से एमकेएम के पास और गवर्नरशिप। एग्जैक्टली, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि वहां पे भी जो आखिरी मौके पे चीजें आगे पीछे हो रही हैं सब कुछ, हम तो वही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन। देखिए जब आप नंबर्स गेम हार जाए और आपको इनकी कमेटी में जब मीटिंग हुई कल, उसमें भी इतलात आई, वो यही आई कि इनके लोगों ने को कहा कि आप उस पर उम्मीद ना रखें, लोगों ने वापस नहीं। रोज उन ग्रुप में से 2-2, 3-3, 4-4 लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाते हैं। आज ही मेरे प्रोग्राम में 3 मुनहरिफ अराकीन होंगे, वो भी ऑन रिकॉर्ड आके, मुझे पता है उन्होंने क्या बात करनी है। उनको अगर वो दोबारा ईमान ले आते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वही अगर कुफर पे खड़े हैं तो वो भी पता लग जाएगा। एक बंदा भी ये वापस नहीं ला सके। नालायकी की इंतहा ये है बुज़दार साहब की और उनकी टीम की, एक एमएनए ये पंजाब से वापस डिलीवर नहीं कर सके अपने वजीर आजम को। तरीन खान ग्रुप ने आज फिर जवाब दे दिया जी हमने बात ही नहीं करनी अगर जब तक वजीर आला हटता नहीं है। तो नंबर्स गेम तो बिल्कुल हाथ से निकली हुई। अब इमरान खान साहब के पास यही ऑप्शन है ना कि गेम का आप पूरा स्केल चेंज कर दें, उसको बैनुल अक़वामी स्केल कर दें, उसको कौमी नेशनल आइडेंटिटी का स्केल कर दें, बिकॉज जिन स्केल्स पे गवर्नमेंट ने चलना था उसमें तो फेलियर हो गया और उसके अंदर वो जीत नहीं पा रहे। तब 2 ही ऑप्शन कि आप इतना बड़ा केओस क्रिएट कर दें, वो कहते हैं ना केओस बाय डिजाइन,
कि हर कियोस वैसे नहीं बनता, कियोस पर डिजाइन भी होता है कि न्यूट्रलिटी को मजबूर कर दें कि या वो बीच में पीस मेकर का रोल अदा करे और या फिर ठीक है अगर सारा गिरता है। याद है एक जमाना आया था जब मियाँ साहब ही नाम ले लेके जनरल बाजवा का और जनरल फैज का नाम लेके कहते थे कि तुम जिम्मेदार हो, तुमने ये किया, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या सारा निजाम गिर जाए? हमें तो इस निजाम में मिलना कुछ नहीं है।